सो वेलकम अगेन। आप सबका दोबारा स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री एजुकेशन हब। बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है कि क्या इंडिया एक और एपिडेमिक के लिए तैयार है और क्या इंडिया में एक और एपिडेमिक आएगा या आ चुका है। अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस अपने सेकंड जो वेव हमारे देश में आया था उससे बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस ने बहुत ही ज़्यादा तबाही पहले ही मचा चुका है। अब उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि जब सेकंड वेव हमारी कम हो रही है तो एक और नई बीमारी आ रही है जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। अब जैसे कि ब्लैक फंगस, अगर हम बात करें अपने ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस अपने आप में ही एक बीमारी है जिसको 4 स्टेट ने अभी तक लगभग इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। और इन 4 स्टेट में कौन आता है? एक तमिलनाडु, एक तेलंगाना, और जब अभी जो मेजर आया है वो गुजरात। और इन सब पे पहले जो राजस्थान है, ये तीनों स्टेट पहले ही टीटीआर इसको एक एपिडेमिक घोषित कर चुके हैं। और अब जो है गुजरात, तो जो बीबीसी न्यूज़ है वर्ल्ड का, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक और एपिडेमिक आने वाला है या आ चुका है, किसमें? इंडियन स्टेट्स में। और ये कौन सा एपिडेमिक है? ये ब्लैक फंगस है। और ये इंडियन स्टेट को अपने लिए को पहले से तैयार करना है इस फंगस के लिए, जो कि इंडियन स्टेट बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। अगर हम बात करें द हिंदू के हिसाब से, तो द हिंदू क्या कहता है कि जो ब्लैक फंगस है ये मेजरली जो है वो क्या कर सकता है, ये अगर अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट नहीं किया तो फिर ये क्या कर सकता है, ये इंटरनली डैमेज कर सकता है और कभी कभी फेटल भी हो सकता है। और ये कहाँ कहाँ पे हमारे इफ़ेक्ट करेगा? ये हमारे ईयर पे, हमारे नोज़ पे, हमारे थ्रोट पे, इन सब जगह पे हमारे इफ़ेक्ट करेगा। और अभी तक ब्लैक फंगस से बहुत सारे स्टेट में ये ब्लैक फंगस डिटेक्ट हो चुका है और इसके कारण बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं। अगर हम बात करें आगे की, तो जो मानसुख मानविद्या है, इन्होंने क्या बोला है कि जो ब्लैक फंगस के लिए जो एक दवाई जो चाहिए होती है एम्फोटेरिन्स बी, इसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंडिया में अभी के टाइम पे कमी है। और मेजरली इन्होंने जो इनके ट्वीट था उनमें क्या लिखा हुआ है, विद इन 3 days 5 more pharma companies have got new drug approval for producing it in India in addition to existing 6 pharma companies। मतलब अभी तक टोटल कितनी कंपनीज है? टोटल सिर्फ 11 फार्मा कंपनीज के पास आया है, वो भी तब जब एक बीमारी एपिडेमिक बन चुका है। आप सोचिए इंडिया अभी कितने पीछे है इस पे। और अगर इसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे, मैसिव स्केल पे नहीं हुआ तो ये ब्लैक फंगस एक नए एपिडेमिक या फिर एक नए पैंडेमिक की तरह भी इंडिया में फैल सकता है। और अगर हम बात करें आगे, अगर आपको लगता है ये सारे सोर्सेस नकली है, तो ये सारे सोर्सेस एक ऑथेंटिकेटिक वेबसाइट से है, जैसे द हिंदू, कोई मिनिस्टर, इन सब का है। जैसे कि अगर हम इस पेज की बात करें तो ये एनडीटीवी क्या बोलता है? एनडीटीवी के हिसाब से सेंटर तो बोल चुका है कि ब्लैक फंगस को आप एपिडेमिक घोषित करो, जिसमें से 4 स्टेट ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जब सेंटर आता है कि सेंटर बोलता है कि किसी चीज़ को बीमारी घोषित करो, तो उसकी सिचुएशन जो है ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। और अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस स्ट्रेन जो है वो कुछ इस तरीके का हमारे को दिखता है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में अपने आप में बहुत कम जो इसकी ट्रीटमेंट है इंडिया में चल रही है। और अगर इसकी वैक्सीन के बारे में बात करें या फिर इनकी जो इंजेक्शन आ रहा है, वो एक इंजेक्शन का प्राइस जो है वो 28K के हिसाब से है, और टोटल इसके 4 इंजेक्शन के आसपास लग रहे हैं। और अभी भी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो 900 या 1000 रुपये के आसपास है, और इसकी वैक्सीन तो उससे भी ज़्यादा महंगी और इसकी शॉर्टेज भी हद से ज़्यादा है। ये ब्लैक फंगस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से क्या हुआ? इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से अभी तक 179 ब्लैक फंगस केस आ चुके हैं, जिसमें से 14 डेथ हो चुकी है ऑलरेडी बेंगलुरु में। ये अपने आप में एक नया आंकड़ा है और नया इंक्रीजिंग आंकड़ा है। और इसमें जो ब्लैक फंगस है इसके बारे में अगर हम बताएं तो ये राइनो ऑर्बिटो जो सेरिब्रल डिजीज़ है, इसके कारण इसका जो बीमारी का नाम है ये है, जिसके कारण हमें नौजिया वगैरह होता है और हमारे ईयर, नोज़ और थ्रोट पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम बात करें, मानसुख जी ने ये पहले ही बता दिया था। और अगर डीएनए की बात करें, जो डीएनए है, डीएनए इंडिया, उसने क्या बोला कि ब्लैक फंगस के साथ एक और फंगस आया है जो वाइट फंगस की तरह है, जो कि वाइट फंगस है। अगर हम बात करें वाइट फंगस का केस, तो वाइट फंगस जो है पटना में 4 केस आ चुके हैं, जिसके कारण वाइट फंगस फैल चुका है। और ये एक और एपिडेमिक, मतलब कोरोना वायरस एक पेंडेमिक हम इंडिया वाले झेल रहे हैं, उसके बाद ब्लैक वायरस एक एपिडेमिक आया, और अब उसका भाई वाइट फंगस भी आ गया। अगर हम बात करें आफ्टर द ब्लैक फंगस वाइट फंगस इन्फेक्शन केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया, अब ये बात आती है कि इन दोनों में से ज़्यादा नुकसानदायक कौन है, ज़्यादा हानिकारक कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जो वाइट फंगस है वो पहले कहाँ पे केस आया है। तो 4 केस जो है वाइट फंगस के वो पटना में आए हैं, ठीक है।
अब अगर बात करें ब्लैक फंगस की और वाइट फंगस की, तो कौन ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए? तो जो वाइट फंगस है ये ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से। क्यों? क्योंकि ये नेल्स, स्किन, स्टोमक, किडनी, ब्रेन, इन सब पे अफेक्ट करता है। सो ये एक कोविड पेशेंट के लिए पहले से ही इनकी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम की बैंड बजी जाती है। उसके बाद अगर ब्लैक या वाइट फंगस हो गया तो वो ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स, माउथ, स्किन, स्टोमक, किडनी पे अफेक्ट करके पूरी की पूरी इम्यूनिटी तोड़ देता है, और जिसके कारण डेथ की प्रोबेबिलिटी और डेथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो शायद ये इंडिया के लिए एक नया एपिडेमिक है और एक नया पेंडेमिक भी है। अब केजरीवाल का एक नया ट्वीट आता है, किसके लिए? ये ब्लैक फंगस को ट्रीटमेंट करने के लिए केजरीवाल का ट्वीट आता है। किसके लिए? ब्लैक फंगस के लिए। इन्होंने क्या बोला अपने ट्वीट में? आई वॉन्ट टू अपील टू ऑल हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर टू यूज स्टेरॉइड्स इन कंट्रोल्ड अमाउंट। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। पेशेंट्स नीड टू कंट्रोल देयर शुगर लेवल. A mixture of steroid and sugar is causing black fungus. We have to made special arrangement in 3 government हॉस्पिटल्स, अरविंद केजरीवाल ने ये बोला। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर हम स्टेरॉइड की मात्रा को ऊपर नीचे ले और शुगर की मात्रा को ऊपर नीचे ठीक तरीके से रेगुलेट ना करें तो ब्लैक फंगस होने की प्रोबेबिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमको ब्लैक फंगस के हिसाब से अपने आप को बचाना होगा कि हम क्या करें कि ब्लैक फंगस हमें ना हो। तो अभी तक कोरोना वायरस से पूरा इंडिया जूझ रहा था, उसके बाद एक नया एपिडेमिक आया ब्लैक फंगस, और अब वाइट फंगस आ चुका है। अब हमें उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। प्लस जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे थर्ड वेव ऑफ कोरोना आके चला गया है, और इंडिया में सेकंड वेव में इतनी डेथ हुई है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि थर्ड वेव में क्या होगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, अब देखते हैं आगे क्या होगा।